बोलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें बोला है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई तथा परिमाप जो है 34 इकाई है, यानी एक रेक्टेंगल है और इसका एरिया 60 यूनिट्स है और इसका पेरीमीटर 34 यूनिट्स है। आपको पूछा गया है कि इसका डायगोनल बताइए, ये वाला चीज बताना है, समझे? तो वो निकालने के लिए जब तक साइड नहीं पता होगा तो नहीं निकाल सकते हम लोग। तो एरिया क्या होता है, ये L है और ये B है, तो L इंटू बी इक्वल टू 60। ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो 2L प्लस बी इक्वल टू 34, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है। और हम लोग कुछ ट्रिपलेट का यूज करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आसानी से निकलेगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चल जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। ट्रिपलेट जैसे कि पहला था 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। ठीक है। तो इसी में से एक यूज करेंगे। तो देखिए ये दोनों जोड़ करके कितना है, ठीक है, और ये वाला बताना है। तो इसमें से जो इधर वाला जो होता है बड़ा वाला, ये कर्ण होता है यानी हाइपोटेन्यूस होता है, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किसको जोड़ करके ये आ रहा है, तो कौन सा जोड़ करके आ रहा है, ये वाला। ठीक है। तो जब ये बड़ा वाला, ये जैसे कि ये 12 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा, 13। समझे? बस इसमें नहीं तो अगर सॉल्व करने जाइएगा ना तो अभी कितना टाइम लगेगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे L निकाले तो 17 माइनस बी। अब इसको यहाँ रखेंगे L के जगह पे, यहाँ पे तो क्या होगा, 17 माइनस बी और इनटू में b है और इक्वल टू 60 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 17b और माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा, 60 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि ये बनाना है, तो क्या लिख सकते हैं, यानी बी स्क्वायर है माइनस 17b और प्लस 60 इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं 12b और माइनस में 5b, यानी दोनों 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 होगा। अब बोलिए ये भी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब इसको बैठाइएगा ना तो सॉल्व कीजिए तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस में 60 इक्वल टू 0
कॉमन निकालेंगे तो b, और यहाँ से b बचेगा -12, और -5 कॉमन निकाले तो b बचा, और यहाँ पर -12, तो एक आया b -5 और दूसरा क्या आया b -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है b का वैल्यू 5 और यहाँ पे b का वैल्यू 12। ठीक है, अब आप कौन सा लीजिएगा, b क्या है हम लोग का, ये है, तो छोटा वाला यहाँ जाएगा, बड़ा वाला यहाँ रखेंगे क्योंकि लेंथ बड़ा होता है। तो इतना करना पड़ेगा आपको, फिर जा करके वो निकाल पाइए। तो डायरेक्ट अगर ट्रिपलेट याद है तो यूज कर सकते हैं, तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो 8 नंबर। बोला गया एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यानी जितना वैलिड था उसका 75% उसको मिला है, और बताया गया है जितना वोट है उसमें से 15% जो है इनवैलिड घोषित किया गया है। ठीक है, तो टोटल वोट दिया हुआ है, कितना दिया है? ठीक है, अब 15% जो है इनवैलिड हो रहा है, तो बच रहा है कितना परसेंट? 85%। अभी इस ये जो बचा है वैलिड, उसमें से उसको कितना मिल रहा है? यानी 75% मिल रहा है। तो यही बस इसको सॉल्व कर देना है। ए को कितना मिला वो निकल जाएगा, तो 4 जीरो कट जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 56, 85 और 75। समझे? वंस का प्लेस में क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है ना, 0 तो सब में है। ठीक है, तो कम से कम 2 डिजिट और भी देखिए 0 को छोड़ करके। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, और क्या, 85 को 75 से कीजिए तो कितना हो जाएगा? 25 कैरी 2, यहाँ पे 42, 35 कैरी 3 और 56 और 3। ठीक है, तो 59। इधर आ गया 5 7 13 का 3 और यहाँ 6, और बचा कितना? 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 का 0। ठीक है, कैरी 3 यहाँ पे हो गया 42, 45 हो गया, बचा 4, और यहाँ पे 24 और 4 28 कैरी 2 और 38, और यहाँ पे ले लीजिए 5, बचा कितना? 2, और यहाँ पे 35 37 3, और यहाँ पे हो जाएगा 18 कैरी 1 और 31। जोड़ दीजिए 0 0, यहाँ 16 का 6 देखेंगे तो सी में है ना? तो ये 6 दिखा ना एक ऑप्शन में, 57। कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार। 0 यहाँ पे 1 जाएगा ना, 8 8 16 6 हो रहा है। कैलकुलेशन सिर्फ देख लीजिए, 25 2 42, ठीक है, 35 बचा 3 और 3 यहाँ पे हो गया 56 56 3, ठीक है, यहाँ 5, यहाँ पे 7 13 के 3 6, ठीक है, यहाँ 30 बचा 3 और 45 4 4 18 4, यहाँ पे गलत है, कैलकुलेशन देखना होगा। यानी 30 का 0 कैरी 3, यहाँ पे हो गया 42 और 3 45 बचा 4, और यहाँ 18 22 हो गया, बचा 2 और यहाँ पे 38, और यहाँ पे 5 कैरी 2 37 कैरी 3 8 कैरी 1, अब ऐड कीजिए 0 0
और यहाँ से कैरी 1 यानी 10 का 0, कैरी 1, 16 में 17, कैरी 1 और यहाँ 5 3। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 9 नंबर ना। देखिए बोला गया है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को दो त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, यानी एक स्फीयर है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। हाँ, इसका सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें कर्व को लेकर के कोई टेंशन नहीं है, एक ही को होता है, यही होता है, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे तो काटने पर दो सर्कल आपको मिलेगा, एक ऐसे एक ऐसे, क्योंकि ये सॉलिड है ना, ठीक है। जैसे कि मान लिए कि सब ये गोल आलू है, पूरा गोल है, ठीक है। इसको काटिएगा तो इस तरह से बनेगा ना, दो पार्ट में, तो दो गो इधर हो गया सर्कल। अब फिर इसको भी काटिएगा तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब सेव काटते हैं तो ऐसे पोजीशन बन जाता है ना, ऐसे करके इस तरह करके 4 गो सर्कल का हिसाब लग जाएगा वहां पे, फिर समझे। 4 पहले था, 4 का और हिसाब लगेगा, यानी फिर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बोला गया है एक का वैल्यू दिया, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू लिया है एस, इसको रखा है एस, और ये वाला इसको लगा दीजिए, समझे, ये एस है, पूरा इसको एस माना है। आधा कीजिएगा तो दो पार्ट में फिर डिवाइड होगा ना, तो फिर जैसे कि ऐसे आया ना, पहले था ऐसे, ठीक है, और इसको फिर काटा गया तो ऐसे बनेगा ना, दोनों पार्ट में ऐसा आएगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, पूरा सर्कल ही ना काम होगा, आधा गया इधर आधा इधर। जैसे देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसा रहेगा ना। और यही ये किससे बना है, तो ये आधा वाला जो काटे थे ऐसे करके था, तो इसको काटे थे वो वाला पार्ट है, तो ये वाला दो ठो ये भी हो जाएगा, तो एक सर्कल इसका और एक और पार्ट इसका जो होगा वो वाला उसका, और फिर इस तरह करके और दो ठो है, समझे। तो उसमें थोड़ा सा 3D फिगर चाहिए तभी होगा, समझ में आएगा, समझे। नेक्स्ट बोलिए। जाइए। बोला गया है एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन, मतलब 5 दिन जो कर रहा है और रोज कितना 4 घंटा, प्लस फिर 5 दिन प्रतिदिन 5 घंटा के हिसाब से, प्लस फिर 5 दिन 6 घंटा के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल देखिए कितना दिन हो गया, और घंटा में इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सब में 5 कॉमन है ना, निकाल दिए तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो 5 यहाँ 10 15 हुआ ना, यानी टोटल 75 घंटा वो काम किया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि बताइए, अगर वो यदि वह आधे घंटे की लंच ब्रेक के साथ
प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, तो कितना दिन में काम खत्म होगा? तो 8 घंटा बोल रहा है ना, आधा घंटा तो रेस्ट कर रहा है वो, ठीक है, यानी 0.5, तो बचा कितना? रोज इतना ही ना काम कर रहा है, और टोटल इतना घंटा करना है, तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे, डेसिमल हटाएंगे या 0 लगाएंगे, काटेंगे तो 10, यानी 10 दिन लगेगा। समझे कि नहीं समझे? आगे बोलिए। फिफ्टीन में बोला गया है एक त्रिभुज के दो कोनों का योग, ठीक है, इसके तीसरे कोण के बराबर है। तो एक त्रिभुज में 3 कोण होता है एक ट्रायंगल में, ये ए, मतलब ए बी और सी, तो और मानिए ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये दोनों मिला करके होगा, समझे? तो इसका मानिए x है, यानी c अकेले x है, और यहाँ पे a प्लस बी मिला करके x है, तो तीनों मिला करके हुआ ना, यानी हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, ठीक है, और ए बी का x है और c का अकेले x है, ठीक है, तो 2x इक्वल टू 90, तो तीसरा वाला ही पूछा है ना, 90 होगा, समझे? अब वो नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना, और रेशियो थोड़ी दिया है। अब देखिए 90 होगा, दोनों ऐड करके पता है, लेकिन 45 भी हो सकता है, 30 60 भी हो सकता है, समझे? 80 और 10 भी हो सकता है, तो उसका रेशियो नहीं ना पता है। हमसे पूछा थर्ड वाला। नेक्स्ट बोलिए। देखिए ये जो है 5 का क्यूब है, यानी इसको क्या लिखेंगे? 25 इंटू 5, यहाँ पर, और बाकी ये तो इरेशनल है, तो यहाँ पे 3√5 हो गया, और यहाँ से ये 5 निकलेगा, और यहाँ से 4√5 प्लस 6√5 जोड़ दीजिए, तो 8√5 हो गया, और यहाँ पे 10√5, तो इसे ये कट जाएगा, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 4 और 5, ठीक है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट बोलिए। ट्वेंटी वन ना, इसमें बोला है माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, उसके बाद है 4660 और 6900 को विभाजित करने पर शेष बचता है।
ठीक है, मतलब कुछ शेष बचता है। तो संख्या n के अंकों का योग, तो यहाँ पे लिखना चाहिए समान शेष बचता है। ठीक है, तो हाँ, तो समान शेष बचता है। तो जब भी ऐसा देगा ना तो पहले डिफरेंस पता करेंगे, इससे इसका, फिर इससे इसका, फिर इससे इसका। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, यानी इसमें से इसको घटाइएगा, फिर इसमें से इसको घटाइएगा, और फिर इसमें से इसको घटाइएगा। तो यहाँ पे 0 6 3 3, ठीक है, 0, यहाँ पे 8 2 2, और इसमें 0 0, यहाँ 6 और 5। ठीक है, अब HCF पता करना पड़ेगा आपको, HCF। ठीक है, तीनों का HCF आपको निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे है 3300, यहाँ 2200 है। ठीक है, तो एक बार जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 1, फिर इसको ले आइए। ठीक है, 2 बार में तो खत्म ही हो जाएगा, यानी यहाँ तक ये दोनों का HCF क्या है, ये आया। ठीक है, अब इससे काटेंगे तो ये भी शायद कटेगा, देख लीजिए। तो 56 है ना, 1 0 काट देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आएगा। तो अगर 5 करते हैं, 5 10 6 5, यानी 5 बार में काट देगा, यानी HCF यही होगा। तो ये जो HCF आया है, ठीक है, और इसका जो डिजिट है उसका सम पूछा है आपसे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 4, समझे, वही पूछा है। उसके बाद बोलिए तो 22 में देखिए क्या है, इक्वेशन दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब उधर जाएगा तो 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, ये तो पूरा कट के 0 हो जाएगा, यानी 2ab इक्वल टू 0। तो ab इक्वल टू 0/2 यानी 0। तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे ना, ठीक है, 0 ला सकते हैं। मतलब इसको सॉल्व करने पर अगर पूरा अगर इसको ऐसे भी कर देते हैं तो भी 0 आएगा, समझे। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है, यानी कुछ भी वैल्यू हमको 0 लाना है। तो बस यहाँ पे अगर कुछ भी रखते, जैसे यहाँ पे रख दिए 5 और इसको रख दिए 0, आ जाएगा। अगर यहाँ 5 रखते, यहाँ 0 रखते तो भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह करके बहुत सारा नंबर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलिए। चलिए 23 में बोला गया है, अमन के परदादा की आयु, दादा ने परदादा, ठीक है, परदादा, ठीक है, आयु देख रहा है 105 साल। और बोला गया अमन के पिता राम सिंह, देखिए राम सिंह जो है अमन के पिता है, कि आयु उनके दादा
की आयु की 1/3 है। ठीक है, मतलब इनके जो दादा है कौन, ये, ठीक है, अमन के दादा नहीं, हाँ इनके दादा की आयु के, यानी इसका कितना करना है 1/3, काटेंगे तो यहाँ पे 3, यानी ये 35 साल का है। ठीक है, अब बोला है 5 वर्ष पहले जब अमर का जन्म हुआ था। अब देखिए पहले अमन लिख रहा था, ठीक है, अब लिख रहा है अमर, यानी एक ही व्यक्ति है, गलती हो गया यहाँ पे। जब अमर का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी। तो 5 साल अभी, यानी उसका एज कितना है वर्तमान में, जो अमन जो है या फिर अमर, इसका जो वर्तमान उम्र जो है वो कितना है, 5 साल है। तो 5 साल पहले का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राम सिंह की जो माता थी उनका एज के बारे में जिक्र किया है, तो राम सिंह से दोगुनी थी, ठीक है, यानी राम सिंह की माता की आयु इससे दोगुना, यानी 5 साल पीछे जाएंगे तो 30, 35 है ना, तो 5 घटाएं तो 30 हुआ, तो यानी उनका 60 होगा। ठीक है, अब बोला गया अमन और राम सिंह की आयु का अंतर बताइए। अमन, ठीक है, तो अमन का कितना है 5, ठीक है, और राम सिंह का घटा देंगे, हो गया, समझे। अंतर बोला था तो राम सिंह का आयु जो कि 35 साल है और अमर का है 5 साल, घटाएं तो 30 साल। और नाम देख रहे हैं चेंज कर दे रहा है, अमन अमर लिख रहा है, इसमें तो डाउट होगा बहुत ज्यादा। अब बोलिए। बोला गया एक लैपटॉप 24 नंबर, उसका रेट दिया हुआ है 27,000 और 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपका 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा आपको, ठीक है, यानी 15% एक्स्ट्रा लगेगा अगर वारंटी बढ़ाइएगा तो। अब बोला गया है लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर, अब जीएसटी भी लग रहा है, ठीक है, तो देखिए 27,000 है ना, वारंटी बढ़ा रहे हैं कितना 2 साल के लिए, तो 15% बढ़ेगा यानी 115, फिर जीएसटी भी लगेगा 6% का, बस सॉल्व कर दिए इसको, 3 जीरो कट गया, ठीक है, 5 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, 5 से 2 बार में, इसको इससे काटिए 5 और 3, तो 27, 23 और 53, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले 27 और 23 को किए तो 21 कैरी टू 8, ठीक है, यहाँ पे 14 कैरी 1 5, 1 2 6, बचा क्या 5 3, यहाँ 3 6, यहाँ 5 10 और 31, यानी 3 11 9 2 3, 32 9 1 3।
दूसरा बोले 28। इसको पूछना। हाँ तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का जो एचसीएफ है और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है बस। तो एक नंबर है 36, दूसरा n है जो कि निकालना है, और यहाँ पे एचसीएफ है 9 और एलसीएम है 180। ठीक है, 9 से ये कटा, इससे इसको काटेंगे। ठीक है, तो पहले 4 बार में बचत कितना, 2 यानी 5 बार हो गया। ट्वेंटी 29 का प्लस माइनस दोनों में होगा, समझे? हाँ हाँ, तो उसमें गलती होता है ना, क्योंकि देखिए अगर चेक करते हैं ना, देखिए चेक करते हैं हम लोग, है ना, जैसे देखिए √4 है, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 2 का पावर 2। ठीक है, और इसका मतलब होता है ये, और जब बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये कटेगा यानी 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया। अगर हम लोग रखते हैं माइनस में, तो माइनस में तो है नहीं वहां पे ना। ठीक है, अगर रख दिए -4, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू में, फिर से वही चीज लिखेंगे, और ये जो है इसको अलग से रूप में रखें और इसको अलग से रखें। ठीक है, यहाँ तो फिर आपका वही आएगा 2, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो -1 पावर 1/2, इसका कुछ भी पावर रखेंगे ना तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -1 और यहाँ 2, तो -2 इसका होगा, लेकिन वहां पे दिया है सिर्फ ये वाला, है ना, लेकिन क्लास 10 में दिया है प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, उसी को लेके चलना है। बोलिए दूसरा, बोलिए कुछ। 30, इसमें से देखिए एक जीपी है, एचपी है, ठीक है, उसके बाद समांतर माध्य है, मतलब समान अंतर वाला जो चलता है, यानी एपी है ना, जीपी का गुणोत्तर होता है माध्य। हाँ ठीक है, ये हरात्मक वो एचपी होता है, उसका फुल फॉर्म कुछ होता है याद नहीं है, लेकिन एचपी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि सबको जोड़ते हैं और जितना है, जितना नंबर रहेगा उतना से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है समांतर माध्य, मतलब समान अंतर, अंतर समान ही ना है, सब में एक एक का है, समझे? यानी 2 में से 1 घटाइएगा 2 आएगा, इस तरह करके चल रहा है। अब माध्यिका में तो बीच वाला लेना पड़ता है, यानी मीडियन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही ठीक करना पड़ेगा। गुणोत्तर माध्य में जो होता है आपका, पहले 2 रहेगा, ठीक है, फिर 2 का पावर, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4, ऐसे चलता है। और एचपी में यही चीज नीचे चलेगा, ऐसे चलता है, समझे? एचपी में उल्टा चलता है शायद। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझे, 31 का।
दिया है a प्लस b √2 का होल स्क्वायर है, और इधर है इक्वल टू में 19 प्लस 6√2। ठीक है, इसको देखिए क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ जो स्क्वायर है यहाँ लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, सिर्फ ये वाला पता करना है आपको यहाँ पे क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे ना, होल स्क्वायर में बनाना है जिससे कि ये रूट कट जाए। तो फॉर्मूला में अगर तोड़ते हैं यहाँ पे क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो देखिए। जब फॉर्मूला में टूटता है, यानी ये वाला फॉर्मूला जब चलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, यानी ये 2 आएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये, इसमें क्या है, 2 है और 3 है और √2 है। ठीक है, तो क्या ये दोनों यूज करके ये बनेगा, मतलब ये क्या है, अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो स्क्वायर जब करेंगे तो 19 आना चाहिए। तो अगर 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और √2 का कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो हो रहा है 11, जो कि आया नहीं, आना चाहिए 19। ठीक है, तो इस ये कैसे आया होगा, ये इसके अंदर होगा। ठीक है, यानी इसके अंदर में आपका ये 9 होगा और 2 होगा। ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हैं 19 प्लस 2 और यहाँ पे 18। ठीक है, अब चलिए ये अगर एगो ये लेते हैं और एक 1 अपना तरफ से ले लेते हैं, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अब यही दोनों को यूज करके हमको ये बनाना है, इसमें से एक a होगा और दूसरा b होगा। ठीक है, तो जब रखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे इस तरह रख करके कि 19 आ रहा है कि नहीं। तो जब इसको रखें और स्क्वायर किए और इसका स्क्वायर किए तो यहाँ से तो 18 मिला और यहाँ से 1 मिला, तो आ जा रहा है, यानी एक होगा a और दूसरा होगा b। लेकिन कौन कौन सा होगा वो आपको सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, तो रूट वाला के साथ में जैसे यहाँ b है, तो इसमें है वो चीज जो है √2 इसमें है, यानी यहाँ जो इस फॉर्म में था ये वाला b का हो जाएगा, ये यहाँ b हो जाएगा, और इसके साथ में यानी यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये b का ना वैल्यू हुआ है, अभी हम लोग पास ये है ना, a ना पूछा है, तो a यहाँ पे होगा 1, समझे, तभी ना होगा। समझे कि पूछना है, ये क्वेश्चन फंसाता है एग्जाम में, समझे। यानी हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √18 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा √18 प्लस 1, ये b होगा ये a होगा। ठीक है, सॉल्व भी करके देखिए, अगर सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए। तो इसका होल स्क्वायर करके देखिए, तो √18 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू √18 और इंटू 1। तो यहाँ से तो 18 आया, यहाँ से 1 आया और यहाँ से 2, और यहाँ से जब तोड़ेंगे तो 3√2 आएगा इंटू 1। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहाँ 19 हो गया और यहाँ 6√2। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 32। बोला है एक बाल्टी में दूध और पानी को, देखिए इस रेशियो में है। ठीक है, मान के चलिए 2 लीटर जो है दूध है और 1 लीटर पानी है। ठीक है, और
किस हिसाब से मिलाएंगे ना, कि बोला गया है दूध और पानी का जो अनुपात है यानी रेशियो इस तरह हो जाना चाहिए। मिलाना क्या है, तो कौन चेंज नहीं होगा, किसका मात्रा चेंज नहीं होगा, ये मतलब ये 2 लीटर था तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे ना, इसको 2 बनाने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब ये तो बराबर हो गया ना। अब देखिए पानी कितना मिलाया है, ठीक है 3 लीटर मिला है। कितना में, तो पहले भी था दोनों मिला के 3 और इधर मिलाया भी 3, तो काटेंगे तो यानी 1 आ रहा है, यानी 1 बाल्टी, समझे, एक पूरा बाल्टी।